ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पुत्रदा एकादशी से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। पुत्रदा एकादशी की कथा, नियम, व्रत की विधि, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महत्व विधिवत बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और कौन से देवता का पूजन किया जाता है, यह विस्तार से बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। भद्रावती नगरी में सुकेतु मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सभ्य था। वह निपुत्र होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीन राजा के पिता रो रो के पिंड लेते हैं और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा के पुत्र न होने के कारण बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य तथा मंत्री, इन सब में से किसी भी चीज़ से भी संतुष्टि नहीं थी। वह सदैव यही विचार करता था, मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों का और देवताओं का ऋण कैसे चलेगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से इस जन्म में पुत्र धन प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। वन में मृग, व्याघ्र, सूगर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चे और हथनियों के बीच में घूम रहे हैं। इस वन में कई गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कई उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार उसको दोपहर हो गई। वह विचारने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को सुंदर भोजन से तृप्त किया, फिर भी यह दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ। प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतर के मुनियों को दंडवत करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए आए हैं, सो कहो। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा रखने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला कि हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हों तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसने पारायण किया। मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस चलाया। अंत में रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक उत्तम पुत्र रत्न पैदा हुआ। वह राजकुमार बड़ा होकर अत्यंत वीर, धनवान, यशी और प्रजा का पालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महत्व श्रवण व प्रकटन करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। दोनों पक्षों की एकादशियाँ समान हैं। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं उनके जीवन में आ रही सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। एकादशी के व्रत के समान कोई व्रत नहीं है। भगवान विष्णु और शिव की पूजा के समान कोई पूजा नहीं है।
पूरे नियम के साथ में इसका व्रत करना चाहिए। इस दिन चावल नहीं खाएं, दूसरे का अन्न ना खाएं, किसी का अपमान ना करें और साथ ही द्वादशी वाले दिन खिचड़ी का भोग लगा करके पारण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।